जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है, एक संत भगवान का भजन कर रहे थे और वहाँ एक मनुष्य था। वो मनुष्य सोचता था कि ये संत भजन करते हैं तो मैं सो नहीं पाता हूँ। भोर में 4 बजे उठकर ये भगवान का नाम लेने लगते हैं और वो सोचने लगा कि मैं संत को इतना परेशान करूँगा कि ये संत ये नगर छोड़कर चले जाएंगे। वो संत यमुना जी में स्नान करने गए और वो मनुष्य भी ये सोच कर गया कि आज मैं इतना परेशान करूँगा कि वो ये नगर ही छोड़कर चले जाएंगे। वो जाके पेड़ के ऊपर बैठ गया और संत जैसे यमुना जी में स्नान करके निकले तो वो संत के ऊपर थूक देता है। पुनः यमुना जी में स्नान करने चले जाते हैं संत और पुनः स्नान करके आते हैं। फिर उसने थूक दिया, फिर वो दोबारा गया स्नान करके आए, फिर उसने थूक दिया और ऐसी प्रक्रिया लगभग 1 घंटे चलती रही और वो थूक थूक कर थक गया, लेकिन संत को क्रोध नहीं आया। और जब संत यमुना जी में स्नान करके वापस आए तो वो पेड़ से उतर के आता है और कहता है कि बाबा, मैंने आपके ऊपर इतना थूक दिया, बार बार मैं आपको परेशान करता रहा, आपको क्रोध नहीं आया? तो संत ने हंसकर कहा कि पुत्र, तुम तो क्रोध करने के योग्य हो ही नहीं, तुम तो प्रेम करने के योग्य हो। वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने संत का इतना अपमान किया, मैंने संत के ऊपर थूक दिया, मैंने संत को इतना परेशान किया और संत कह रहे हैं कि तुम क्रोध करने योग्य नहीं, तुम तो प्रेम करने योग्य। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। संत ने कहा कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं, मुझे तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारे कारण ही आज मैं यमुना जी में 108 बार स्नान कर पाया हूँ। रोज मैं 1 बार स्नान करके चला जाता था और आज मैंने यमुना जी में 108 बार स्नान किया और वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण। इसलिए तुमको तो धन्यवाद देना चाहिए, तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए। अगर हम क्रोध करने के समय थोड़ा सा रुक जाएं तो बहुत अनर्थ होने से बच सकता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा यदि शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वो उसका क्रोध ही है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।